सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान के चरणों में हमारा प्रणाम। आज हम फिर से एक बार आ चुके हैं दुर्वासा आश्रम अयोध्या में परशुराम सहित शिव पंचायतन मंदिर में कुछ प्रश्नों को लेकर जो आप लोगों के द्वारा भेजा गया है। तो पहला प्रश्न मोनी चंडीगढ़ से आया है कि जिन महिलाओं को माता जी आती हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे गुरुजी, इसमें कितनी सत्यता है, कृपया बताएं। और इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है कि साईं बाबा के बारे में जानकारी दें, उनके मंदिर में जाना चाहिए कि नहीं, वहाँ भजन तो रामकृष्ण के होते हैं पर मूर्ति सिर्फ साईं बाबा की है, विस्तार पूर्वक बताएं। यहाँ साईं बाबा को बहुत लोग मानते हैं, उनके चमत्कार भी कहते हैं बहुत हैं, तो कृपया इनका भी मार्गदर्शन करें। तीसरा प्रश्न है कि गुरुजी, यदि हम किसी गुरु से विद्या प्राप्त करते हैं और उन गुरुदेव का गुरु दक्षिणा देने से पहले ही देहांत हो जाए, इस दशा में गुरु जी को दक्षिणा कैसे दे सकते हैं? गुरुदेव से निवेदन है कि शास्त्र सम्मत और उचित मार्गदर्शन करें। इसको भारद्वाज जी ने भेजा है। और चौथा प्रश्न राजीव पांडे जी की तरफ से आया है कि मुझे राम कथावाचक बनना है, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। और आखिरी अंतिम प्रश्न है पंकज पाठक जी की तरफ से कि औरतें गायत्री मंत्र का जाप कर सकती हैं या नहीं, कृपया करके बताइए गुरुजी, प्रणाम। तो इन्हीं कुछ प्रश्नों का मार्गदर्शन करें। भगवते जामदग्न्याय परशुरामाय नमः। हाँ, अब जो सर्वप्रथम पहला प्रश्न जो है कि जो माताएं किसी के सिर पर सवार होती हैं, तो इस विषय में क्या सच्चाई है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसके सिर पर ये माताएं आती हैं, और कुछ लोग कहते हैं दुर्गा जी आ रही, कोई कहता हमारे सिर पर काली जी आ रही हैं, कोई कहता लक्ष्मी जी हमारे सिर पर आ गई हैं, कोई कहता हनुमान जी हमारे सिर पर आ गए हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये सर्वथा अनुचित है। ये जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ये देवियाँ जो हैं बहुत ही प्रबल हैं। ये किसी के सिर पर नहीं सवार होती, ये केवल संरक्षण करती हैं। अगर आप उनके भक्त हैं तो आपकी सब जगह रक्षा करेंगी, आपका अनर्थ नहीं होने देंगी। ये महान शक्तियाँ हैं। और आजकल देखा जाता है कोई कैसा भी हो, जो आचरण भ्रष्ट है, आचरण रहित है, उनके ऊपर भी सब दुर्गा काली जी आ रही, अभक्ष भक्षण करते हैं और कहते हैं हमारे ऊपर काली जी आ गई, दुर्गा जी आ गई, लक्ष्मी जी आ गए, हनुमान जी आ गए। तो हनुमान जी इतने सात्विकी तो ये सब कैसे आ सकते हैं? ये प्रकार का एक भ्रमात्मक है जो समाज में लोग क्या है कि एक बात तो ये है कि जो सिर पर आती है, हाँ आदि जरूर, लेकिन कौन? ये जैसे ये भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म हैं, ऐसी जो ये आसुरी शक्तियाँ होती हैं वो किसी किसी के सिर पर वो आ जाती हैं। जो है उनको कोई पीड़ित है, परेशान है, परिवार के हैं, कोई जैसे भूत प्रेत पिशाच हों या इस प्रकार से ब्रह्म हों, वो जो पीड़ित हैं कारणवश वो किसी के सिर पर आ जाते हैं। वो आकर के अपनी पूजा कराने के लिए वो कह देते हैं मैं काली हूँ, मैं हनुमान जी हूँ, मैं लक्ष्मी जी हूँ, मैं सरस्वती जी हूँ। अनेक नाम रूप लेकर के वो अपना पूजा लेने का प्रयास करते हैं। और कहीं कहीं झूठा भी होता, लोग झूठे इस प्रकार से करके कि हमारे ऊपर काली आती, लक्ष्मी आती है। और कहीं कहीं जो आते हैं तो ये भूत प्रेत पिशाच आदि सिर पर सवार होते हैं। जो तामसी है, जो है भूत प्रेत संबंधित जो तामसी होते हैं देवता या जो भूत प्रेत पिशाच, जो यही सिर पर आते हैं, मैं बताना चाहता हूँ। और वो ये सब नाम ले लेते हैं। इसलिए जो है इस पर इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। और ना उसको जिसके ऊपर काली लक्ष्मी जी आती, ना तो उनको वो आदर करना चाहिए कि लक्ष्मी जी काली जी नहीं मानना चाहिए, ना वो हैं। अगर हैं तो कोई भूत पिशाच आदि है। इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ। और जो दूसरा प्रश्न है कि हाँ साईं के विषय में, जो साईं के विषय में लोग प्रश्न आता है कि साईं जी के यहाँ जो है राम कृष्ण का कीर्तन भजन होता रहता है। तो साईं को मैं बताना चाहता हूँ
कि साईं का हमारे सनातन धर्म से कोई संबंध नहीं है। जिस धर्म के हैं वो धर्म उस धर्म के लोग उनकी पूजा करें, उनको माने, क्योंकि हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं। हमारा धर्म अलग है, उनका धर्म अलग है। जो पहले मुस्लिम थे बाद में इधर आ गए, तो ना इधर ना उधर, वो किसी में नहीं, ना हिंदू में ना मुसलमान में। लेकिन जो उनके भक्त उनकी भक्ति करते हैं, लेकिन क्योंकि अब साईं जो हमारे देव मंदिरों में साईं की प्रतिमा बैठा देते कहीं कि हमने देखा, अब तो कम हो गई, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा हो गई थी। और वो अपना तलवा सारे देवताओं को दिखाते हैं, ऐसे आसन से बैठे रहते हैं कि चाहे श्री राम जी हो हमारे, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे हनुमान जी हो, वो अपना तलवा दिखाते रहते हैं। इस प्रकार से समझना चाहिए कि हमारे देवताओं का अपमान है, सीधे अपमान कर रहे हो। तो अगर जिनको बैठाना उनको अलग मंदिर बनाओ, अलग बैठाओ, उनके उपासक उनकी उपासना करें, उनका चमत्कार देखें। हमारे चमत्कारी ऋषि तो हमारे ऋषि लोग हैं, जो विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, सब ऋषि जिन्होंने चमत्कार सारे ग्रंथों को, सारी चीज़ें लौकिक पारलौकिक का हम लोग ज्ञान कराया। हमारे धर्म का उपदेश कर रहे हैं, कैसे वेद पढ़ें, कैसे क्या करें। उनका क्या उपदेश है, कौन सा उपदेश वो दे रहे हैं हमारे सनातन धर्म के लिए। लेकिन इस तरह हमको ये विचार करना चाहिए कि जो है उनको लोग राम से जोड़ने के मतलब वो राम ईश्वर मान लेते हैं। इनका ये एक प्रकार की ये कूटनीति है, इसको समझना चाहिए लोगों को। राम से जोड़ने का अभिप्राय कि उनको भगवान मानना, कैसे जोकर भगवान मानना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कैसे भगवान हो सकते हैं? अरे भगवान गिनाए के कितने भगवान हैं, वो किसी में ना 24 में है, ना 10 में है, ना किसी में, इसलिए भगवान भी नहीं हो सकते हैं। और हमारी ऋषि परंपरा से अलग हैं, इसलिए ऋषि भी नहीं हो सकते हैं कोई। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, हमारे सनातन धर्मावलंबी लोग हैं वो अपने देवताओं की, हमारे बहुत सारे देवता हैं, उनकी आराधना करो, उपासना करो, और ऋषियों की आराधना पूजना करो जो हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से मैं दूसरे प्रश्न का ये समाधान हुआ। आगे तीसरा प्रश्न आया है कि जो अगर मान लिया हमने अपने गुरुदेव से विद्या अध्ययन किया तो शास्त्र का विधान है कि गुरु दक्षिणा देना चाहिए, लेकिन गुरु जी दक्षिणा अभी नहीं दे पाए, पहले ही वो स्वर्गवासी हो गए, तो उसे क्या करना चाहिए? तो इसका समाधान ये है कि गुरु का ही आधा अंग जो है वो गुरु माता होती है, तो दक्षिणा गुरु माता को प्रदान कर देना चाहिए। अगर गुरु माता नहीं है तो गुरुपुत्र को, गुरुपुत्र ही गुरु के समान ही माना जाता है, इसलिए गुरुपुत्र को दक्षिणा प्रदान कर दें। गुरुपुत्र भी नहीं है तो गुरु के कोई विशेष शिष्य को दक्षिणा प्रदान करें। इस प्रकार से ये विधान है, दक्षिणा प्रदान करें, आपका वो व्रत सफल माना जाएगा। राम कथा अगर कथावाचक बनना, सही बनना है कि हम समाज में सही दिशा, सही बात हम बता सकें, तो इधर उधर की कथाएं ना सुने, क्योंकि समाज में बहुत सारे ऐसे भी कथावाचक हैं जो एक नई बात बताना चाहते हैं और उससे जनता को भ्रमित कर देते हैं। तो वो सही जो है सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण पढ़ना चाहिए। उसके विशेष एक बार वाल्मीकि रामायण पढ़ लो, अगर नहीं संस्कृत का ज्ञान तो हिंदी में एक बार पढ़ डालो, इसी गुरुजन के पास जा कर के समझ लो और भगवान श्री राम की उपासना करो। जब कथा आरंभ कर धीरे धीरे आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा और आप कथा कहना आरंभ कर देंगे। लेकिन मूल में पहले वाल्मीकि एक बार पढ़ो। राम कथा के लिए एक बार वाल्मीकि पढ़ना अनिवार्य है। उसके बाद और भी श्री राम जी के संबंधित जो भी ग्रंथ हैं उनको भी पढ़ना चाहिए। लेकिन मूल ग्रंथ जो मूल धारा से अलग हो जाता है वो उधर उधर दौड़ता रहता, सही बात, सही जानकारी उसको नहीं मिल पाती। तो राम कथा का मूल जो है वो वाल्मीकि रामायण, उसका अध्ययन करें और फिर जा कर के जो प्रश्न हो, अगर नहीं आज ज़्यादा समय है, उन प्रश्नों लेकर किसी आचार्य जो के पास जा कर के जो वाल्मीकि रामायण का योग्य हो उससे समाधान करो। उसके बाद वाल्मीकि रामायण पढ़ने के बाद सारे और जो ग्रंथ हैं अपने आप धीरे लगना शुरू हो जाएंगे और फिर अच्छे कथावाचक आप बन जाएंगे। ये चौथा प्रश्न जो है ये गायत्री जप के लिए है, स्त्रियों के लिए।
तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये सृष्टि जो है विषम है। कहा गया है विषमा सृष्टि, विषमता ही सृष्टि है, सब लोग सब कार्य नहीं कर सकते। और कहा गया है कि समोलया, समानता ही लय, जहाँ सब समान हो गया था प्रलय। अगर में सब बराबर हो जाएं तो रोज़ मारपीट होगा, कौन किसकी बात मानेगा। ऐसे ही सृष्टि विषम रूप से बनाई गई। कौन ऋषियों ने दर्शन किया, किसके लिए क्या लाभकारी क्या नहीं लाभकारी। तो हमारे ग्रंथों में केवल 3 वर्णों के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनके लिए उपनयन संस्कार की व्यवस्था बनाई गई है। और उपनयन संस्कार उनका होता है, उसमें ऐसे गुण होते हैं जो लाभकारी होते हैं। और उन जिनका उपनयन संस्कार होता है उन्हीं को गायत्री मंत्र जप करने का अधिकार होता है। तो इसलिए स्त्री के लिए कहीं भी उपनयन संस्कार का या ये इस प्रकार से गुरु दीक्षा ग्रहण करे, ऐसा कहीं ना तो सूत्रों में कहीं विधान है और ना तो ही स्मृतियों में विधान है। जैसे स्मृतियों में और सब जगह यही बताया गया है कि पति रेको गुरु स्त्री नाम, स्त्रियों का गुरु केवल पति होता है, दूसरा गुरु नहीं होता है। और कहा गया है कि विवाह ही उनका उपनयन संस्कार माना जाता है, उन दोनों विवाह के साथ ही उनका उपनयन संस्कार संपन्न माना जाता है, अलग से उपनयन संस्कार नहीं होता है। और उपनयन संस्कार में कान में गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है। इसलिए अनादिकाल से आप देख रहे हैं ये जो है देवियों के लिए, ऋषिपत्नियों के लिए व्यवस्था नहीं है। ये हमारे जो मनुष्य लोग हैं, वर्णाश्रम चारों, इनके लिए जो है स्त्रियों के लिए गायत्री जप करने का कोई विधान नहीं। और ये अनुभव और भी सूत्रों में कहा गया, जहाँ जहाँ आया है पुल्लिंग का प्रयोग किया गया। जैसे सूत्र में कहा गया है कि अथा से दक्षिण, ये जो भास्कर गृह सूत्र में, अथा से दक्षिण गुंग हस्तम गृहीत्वा को नामासीति, कि दक्षिण हस्त को ग्रहण कर पूछे को नामास, को माने पुल्लिंग, को नामास न तो का नामास। इस प्रकार से कहीं भी कुमार कुमारी का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि उनका उपनयन संस्कार नहीं होता है, क्योंकि उसमें ऐसे कुछ शरीर में ऐसे गुण होते जिसके नाते उपनयन संस्कार नहीं होता है। और दूसरी बात, अगर क्योंकि सब इसी लोग देखते हैं आगे विवाह होगा, स्त्रियों के लिए वो सब संभव नहीं है, अवृत हो जाती हैं और प्रसव होने पर बहुत दिन तक अवृत रहती हैं, उपनयन यज्ञोपवीत की रक्षा कैसे हो सकती है। इसलिए उनके लिए जो है गायत्री जप का निषेध किया गया है। और सारे मंत्र हैं, बहुत सारे हैं, पौराणिक मंत्र है, तांत्रिक मंत्र हैं, और सब मंत्र हैं, इतिहास है, पुराण है, स्मृतियाँ हैं, सब पढ़ें, उनका अध्ययन करें, ज्ञान प्राप्त करें। और जहाँ जहाँ हमने देखा, जहाँ जहाँ स्त्रियाँ गायत्री मंत्र जप करती, वहाँ उन्नति नहीं, वहाँ हर प्रकार का आप अनुभव कीजिएगा उपद्रव ही होता है। इसलिए सास विधि चलना चाहिए, तभी कल्याण होता है। और क्योंकि ये कहा गया तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्थितौ ज्ञात्वा सास विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। शास्त्रीय प्रमाण होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र को जान करके उसके तहत करना चाहिए कार्य, उसी से व्यक्ति कल्याण होता है। तो जैसा कि आपने सुना, गुरुदेव ने सब प्रश्नों के उत्तर शास्त्र सम्मत और एकदम उचित प्रमाण के साथ दिए। आपके मन में भी अगर कोई संशय है, कोई व्यथा है, उनको आप ख़त्म करना चाहते हैं, गुरुदेव से उनका मार्गदर्शन पाना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछना बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें कोई शुल्क नहीं लगता। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और जो प्रश्न छूट गए हैं वो आगे की वीडियो में उनको ले लिए जाएंगे। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। जय श्री राम, जय परशुराम।